ये बिल्कुल जो तस्वीरें हैं वो बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। जिस जगह हम खड़े हैं आपको यहाँ यमुना का विकराल रूप एक तरह से नजर आएगा। ये सारा पानी यमुना का है। दिल्ली में पिछले 3-4 दिन से कोई बारिश नहीं है और अब देखिए किस तरह से जो पानी यहाँ पर आ रहा है उसका स्तर कम से कम इस जगह पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेशक वो आंकड़ों में अभी पिछले 1 घंटे में स्थिर रहा हो, लेकिन यहाँ आप तस्वीर देखिए। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी आपको पुल के पीछे की तस्वीर दिखाएंगे, लहरों की तस्वीर। शालिनी, ये तस्वीर ऐसी लगेगी कि यमुना में जो फ्लो है, जो लहर बन रही है, लगभग उसी तरह की लहर यहाँ पर नजर आ रही है। पानी की स्पीड भी उसी तरह से है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दिल्ली के जो हालात है वो कितने चिंताजनक है। मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ पानी जो इधर से आ रहा है पुराने लोहे के पुल से, यहाँ पर बहुत स्थिति, थोड़ा साइड हो जाइए। ये देखिए यहाँ पर स्थिति किस तरह की बनी हुई है। विपिन पुजारी आपको दिखाएंगे। जो फ्लाईओवर के साथ लगा हुआ जो लेन है वहाँ पर पानी का स्तर देख लीजिए, कई फुट पानी होगा। अगर हम इसकी बात करें तो 8 से 10 फुट का पानी हो सकता है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। हम लगातार यहाँ यमुना के पास के जो रोड्स हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप ये समझिए अगर रिंग रोड बंद होता है तो दिल्ली की एक तरह से हम कह सकते हैं कि यातायात के लिए सबसे बड़ा रोड है, लाइफ लाइन है, उस पर पूरा असर पड़ा है। और इसका असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। कई जगह जाम की स्थिति दिखाई दे रही है। एक बार विपिन पुजारी उस तरफ दिखाएंगे, जब ये पानी पिलर से टकराता है तो क्या स्थिति हो रही है। ये तस्वीर देख लीजिए, ऐसा लगेगा कि आप यमुना में खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो यमुना का जो दायरा है वो अब शहरी इलाके तक पहुंच गया है, शहर तक पहुंच गया है। अभी तक निचले इलाके डूबे थे, लेकिन अब वो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स इसकी जद में आ गए हैं, वो बड़ी बड़ी सड़कें इसकी जद में आ गई हैं, जिन पर सुबह तक ट्रैफिक फर्राटे मारता था। लेकिन आज अब देखिए यहाँ पर कुदरत ने किस तरह से यहाँ पर स्थिति और तस्वीर दिखाई है कि अब सब एक तरफ खड़े हैं, गाड़ियां रुक गई हैं, लोगों का आवागमन इस रोड पर बंद हो चुका है। ये एक सड़क है, रोड पर ऐसे कई पैच हैं जहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर से लेकर दक्षिणी दिल्ली तक लगभग इसी तरह की स्थिति है। जहां से भी यमुना का पानी रिसेगा शहर की तरफ, वहां इसी तरह की स्थिति नजर आएगी। और जिस पॉइंट से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ लगातार पानी बढ़ रहा है, स्थिति खराब होती जा रही है। आप ये समझिए कि ये जब रिहायशी इलाकों में पहुंचना शुरू होगा, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, कितनी बड़ी आबादी है, 2 करोड़ के लगभग आबादी है। और जो यमुना के किनारे जो बेल्ट है जहाँ लोग बसे हैं वहाँ अच्छी खासी आबादी रहती है। शुरुआत में वहाँ पानी पहुँचना शुरू होगा तो कितने बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन का काम किया जाएगा, कितने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू का काम किया जाएगा, तो वो गंभीरता आप समझ सकते हैं। जो एक चिंताजनक बात है वो ये है और कि चिंता जो पानी का लेवल है चिंता इसी बात की है क्योंकि कल तक जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हम यमुना बाजार इलाके में कर रहे थे, मोनेस्ट्री मार्केट की तरफ कर रहे थे, जाफराबाद की तरफ कर रहे थे, लेकिन अब हम रिंग रोड पर खड़े हैं। हमने आपको सचिवालय की तस्वीर दिखाई है, हमने आपको दिखाया कि कैसे जो अरविंद केजरीवाल का घर है वहां तक पानी पहुंच चुका है, यहाँ लाल किले की पिछली दीवार तक पानी पहुंच चुका है। अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि कल तक तो वजीराबाद और मोनेस्ट्री मार्केट जिसके लिए कहा जाता था कि वहां पर तो हमेशा ही पानी आ जाता है, जब निचले इलाके में पानी बढ़ता है तो वहां के लोग तो खासे परेशान होते ही हैं। लेकिन आप देखिए अब दिल्ली के अंदर का आपको हाल दिखा रहे हैं, दिल्ली की सड़कों का आपको हाल दिखा रहे हैं। और जैसा जावेद ने आपको बताया कि अगर रिंग रोड बंद हो गया तो आप समझिए पूरी दिल्ली ठप हो गई। रोजमर्रा की जो चीजें वो भी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पाएंगी। और दिल्ली ठप होने का मतलब पूरा दिल्ली एनसीआर का रास्ता बंद हो जाना, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, ये हर तरफ से एक दूसरे के पास आने जाने का जरिया, दफ्तर जाना, रोजमर्रा की चीजें मिलना, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। और इसी से जुड़ी 5 अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिल्ली की दिखा देती हूँ कि कैसे दिल्ली में हर जगह यमुना के पानी इस वक्त घुस चुका है, पहुंच चुका है। आईटीओ की तस्वीर फिलहाल आपके सामने है, आप देखिए निगम बोध घाट की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। गीता कॉलोनी, यहाँ भी कई फीट तक पानी भर चुका है। गीता कॉलोनी निचला एरिया आता है। सिविल लाइन से लेकर जैतपुरा तक की तस्वीर आपके सामने है, कैसे पूरी दिल्ली पानी पानी हो चुकी है। और ये बिन बारिश दिल्ली पानी पानी हुई है। आज सुबह से अभी तक दिल्ली में बारिश नहीं हुई है, उसके बाद भी हर जगह दिल्ली डूबी हुई है।
और ये तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ लाल किले के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कैसे लाल किले के आसपास का पूरा जो एरिया है वो तब्दील हो चुका है, पानी हो चुका है। ये पूरा इलाका हर तरफ यमुना का पानी घुस चुका है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, लाल किला देखने के लिए। छुट्टी के दिन तो दिल्ली वाले भी पहुंच जाते हैं, बाल बच्चों समेत पूरे परिवार समेत लोग यहाँ पर आते हैं लाल किला देखने के लिए। और इस वक्त आप देख लीजिए चारों तरफ लाल किले के सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। और ये सोच पाना भी आज के कुछ वक्त पहले बड़ा मुश्किल था कि यहाँ तक यमुना का पानी घुसेगा। ये फिलहाल ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे एरियल व्यू आपको हम दिखा रहे हैं कि हर तरफ पानी है। ऐसा लग रहा है यमुना दिल्ली में ही इस वक्त बह रही है। और देखिए ये ड्रोन की मदद से ली गई तस्वीरें हैं। लाल किले के आसपास का पूरा इलाका कैसे पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, क्योंकि आप कभी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ तक पानी पहुंच जाएगा। और अब जब नजर आपकी जाएगी तो मानो वहां नदी बह रही है। यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर इस वक्त यमुना नदी बह रही है। ड्रोन की मदद से ली गई एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी का जो स्तर है वो किस तरीके से जलस्तर बढ़ने की वजह से अब लाल किले की पिछली दीवार तक ये पूरा पानी पहुंच चुका है। जहां लोग आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे जिनकी कमर तक पानी है। ऐसे में ये मुसीबत क्या यहीं पर थमेगी या और बढ़ती जाएगी, इस बात पर सबकी नजर है। हालांकि बीते 1 घंटे में यमुना के जलस्तर में कोई बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन जिस तेजी के साथ कल से लेकर आज तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, वहां बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, वो चिंता का सबब जरूर है। इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम ने भी पूरे इलाकों का सर्वेक्षण किया है, उन्होंने जायजा लिया है। स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, लेकिन लोगों की मुसीबत फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है कि लोगों को समझा बुझाकर उनके घर से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। लेकिन लोग भी मजबूर है, कई लोग अपने घर को छोड़कर, सामान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप खुद को सेफ रखें। ये तस्वीरें लाल किला दिल्ली से। और अब आपको दिल्ली में सैलाब से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद तेजी से बढ़ रहा है यमुना नदी का पानी। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के लोगों में दहशत। 208 मीटर के ऊपर पहुंचा यमुना नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पानी भरा। लाल किला इलाके में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थमी। दिल्ली के सचिवालय इलाके में भी पानी भरने से बड़ी मुसीबत, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, लोग हुए परेशान। दिल्ली का यमुना बाजार इलाका पानी में डूबा, लोगों के घरों में घुटनों तक भरा पानी, लोगों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल, दिल्ली के सीएम आवास तक पहुंचा पानी, राहत और बचाव काम में जुटा प्रशासन। दिल्ली में बाढ़ और बारिश की वजह से बिगड़े हालात के बाद सीएम केजरीवाल ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा, अधिकारियों से भी की बात। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद, पीने के पानी का बढ़ सकता है संकट। एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात की गई, राहत बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन। दिल्ली में बाढ़ बारिश के कारण स्कूल और कॉलेज रविवार तक बंद, प्रभावित इलाकों में मेट्रो की रफ्तार भी हुई धीमी। यमुना नगर मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद की गई। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से यातायात के लिए बंद हुआ पुराना पुल, ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। तो क्या आम
और क्या खास हर इलाके तक पानी घुस चुका है। ये इसी बाढ़ के पानी में बहता हुआ ये एक डंडा पीछे से आया है। मैं जरा इसको छोड़ रही हूँ ताकि आप ये देख सकें कि पानी का फ्लो किधर की तरफ है। मेरे कैमरा पर्सन रंजन आपको दिखाएंगे कि कैसे ये देखिए पानी में बहता चला जा रहा है ये डंडा। और ये एक तरह से टेस्ट है जो मैं आपको लगातार कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये शहर में अंदर जाता जा रहा है, पानी भरता चला जा रहा है, पीछे से पानी आ रहा है और ये अंदर दिल्ली शहर की तरफ पानी घुसता चला जा रहा है। लगातार पानी का जो फ्लो है और जो पानी की बढ़त है वो खुद मैंने बीते 3 से 4 घंटे के अंदर महसूस की है। ये देखिए डंडा आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के साथ आप ये भी समझ जाइए कि ये पानी भी अंदर अब धीमे धीमे जाता चला जा रहा है। तो ये दिल्ली में हर जगह की स्थिति फिलहाल है। क्या रिंग रोड का इलाका है, क्या उधर जमुना पार्क का इलाका है, क्या ITO का इलाका है, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। दिल्ली का हर बाशिंदा ये कह रहा है कि यमुना का ये रूप हमने पहले कभी नहीं देखा था और इस बार क्या करके मानेंगी यमुना ये समझ नहीं आ रहा है। दिखाते हैं रिपोर्ट आपको। पैंतालीस साल बाद गुस्से में यमुना, खतरे में राजधानी दिल्ली। दिल्ली में सैलाब से मचा हाहाकार, घर डूबे, गाड़ियां डूबी, सड़कें डूबी। क्या यमुना नदी में आए सैलाब से दिल्ली में बड़ी तबाही आने वाली है? क्या 45 साल बाद दिल्ली पर बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या हरियाणा से आया पानी दिल्ली को डुबा देगा? ऐसे कई सवाल हैं जो आज दिल्ली वालों के मन में हैं, क्योंकि यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और लगातार नदी में पानी बढ़ता ही जा रहा है। यमुना नदी से सटे इलाके इसका दंश पहले ही झेल रहे थे और अब ये पानी दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा है। राजघाट जाने वाली इस सड़क पर पानी भरा हुआ है। हालात ये है कि यहाँ पुलिस की तैनाती कर दी गई है और पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। धीरे चले, किनारे जाएं प्लीज। इस रास्ते पर गुलाब वाटिका के पास रोड पर पानी भरा हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई हैं। जिस तरह लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी उसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जो ITO के नजदीक राजघाट जाने वाला रास्ता आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सर्विस चलती रोड थी। यहाँ पर पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, जो स्लम इलाके हैं वहां से जो पानी ड्रेनेज सिस्टम की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, उससे आप देख सकते हैं आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। यहाँ पर कई इंस्पेक्टर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों से यहाँ पर सावधानी बरतने की अपील कर रहा हूँ। देखिए पानी भर जाने की वजह से इस रोड के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है, साथ ही ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया। वहीं कश्मीरी गेट इलाके में हनुमान मंदिर के आसपास पानी भर गया। ये पूरा इलाका चारों तरफ से पानी से घिर गया और हनुमान मंदिर परिसर में पानी भर गया। पहले जो हनुमान मंदिर पड़ता है उसके आसपास की तस्वीरें देखिए किस तरह से ये इलाका पूरी तरह से तालाब बन गया है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता दरअसल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। इसके ये जो पानी आ रहा है ये सीधा पानी यमुना से आ रहा है और यहाँ पर अब स्थिति बढ़ती जा रही है। ये अब से थोड़ी देर पहले ही ये पानी यहाँ भरना शुरू हुआ है। ये आप जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वहां आपको पानी नजर आएगा। और ये जो स्थिति है, ये लाल किले का जो पुल आता है, यहाँ जो रेलवे ट्रैक है वहां तक ये पूरा पानी नजर आएगा। यमुना नदी में आया सैलाब अब सिर्फ निचले इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा है, इसका पानी अब सड़कों पर भी आने लगा है। पुराना किला के आसपास भी पानी भरा नजर आया। यहाँ बने स्टैंड पानी में डूब गए, गाड़ियां भी दरिया बनी सड़क पर रेंगती नजर आई। अब यमुना नदी से सटे यमुना बाजार इलाके की तस्वीर देखिए। सबसे पहले यमुना नदी में आए सैलाब का पानी इसी इलाके में आया था और जैसे जैसे यमुना खतरे के निशान से ऊपर बढ़ती गई, यहाँ भी खतरा बढ़ता गया। इस इलाके में अब कमर से ऊपर तक पानी भर गया है। लोग इसी पानी में डूब कर आने के लिए मजबूर हैं। यहाँ गौशाला में भी पानी भर गया, जिसके बाद वहाँ फंसी कई गायों को सुरक्षित जगह पहुँचाया गया। रेस्क्यू के लिए इस इलाके में NDRF की टीम को तैनात किया गया है। गायें जो है उनको वहां से लेके, मैंने जैसे बताया कि इधर गौशाला है और उस गौशाला में पानी भर चुका है और अब वहां से लोग अपने गायों को इधर बाहर लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गर्दन तक जो है पानी है
और कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, कोई भी इस बाढ़ या इस पानी के चलते जो है हताहत ना हो। यमुना नदी में आए सैलाब की वजह से दिल्ली के हालात खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि अब यमुना नदी का पानी उन इलाकों में भी पहुंचने लगा है जहां की उम्मीद नहीं की गई थी।